आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 वर्ण विचार और उच्चारण का दूसरा भाग जो है उच्चारण और वर्तनी यानी प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग। बच्चों देखिए सामने कुछ साइन बोर्ड्स दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए और देखिए कि इनमें क्या अशुद्धियाँ हैं। पहला है कृपया मंदिर परिसर में शोर न मचाएं, जबकि क्या होना चाहिए, कृपया की स्पेलिंग गलत है, कृपया प पूरा होना चाहिए, परिसर में स में र में छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए, शोर में शोर होना चाहिए। नेक्स्ट है आशीर्वाद चौक, जबकि क्या होना चाहिए, आशीर्वाद चौक, र जो है व के ऊपर होना चाहिए। थर्ड है गन्ने का जूस, क्या होना चाहिए, गन्ने की वर्तनी गलत है और जूस में ज में बड़ी यू की मात्रा होनी चाहिए, जूस होना चाहिए। नेक्स्ट प्रवेश निषेध, यहाँ पे श गलत लिखा गया है। तो मुख के द्वारा वर्णों अथवा अक्षरों को बोलना ही क्या है, उच्चारण कहलाता है। यदि वर्णों का उच्चारण उचित ढंग से न किया जाए तो भाषा अशुद्ध हो जाती है और हमारी हिंदी भाषा में शुद्ध उच्चारण को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि इसमें क्या है कि वर्णों और शब्दों को जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है, जबकि अन्य भाषाओं जैसे अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी आदि में भाषा का लिखित रूप अलग है और मौखिक रूप अलग है। अब हम देखेंगे वर्तनी संबंधी कुछ प्रमुख नियम। पहला है संयुक्ताक्षर निर्माण संबंधी नियम। तो इसमें है खड़ी पाई वाले व्यंजनों से संयुक्ताक्षर बनाते समय उनकी खड़ी पाई हटा दी जाती है। जैसे ख, ख्वाब, आधा ख बनाने के लिए ख की खड़ी पाई हटा दी गई। ग, ग्वाला, ग्वाला बनाने के लिए ग की खड़ी पाई हटा दी गई। नेक्स्ट है बीच की पाई वाले व्यंजनों को जोड़ते समय उनकी पाई के आगे झुके भाग को काट दिया जाता है। जैसे क, आधा क बनाने के लिए क के झुके हुए भाग को काट दिया गया, पक्का। इसी तरह से फ में भी हमने किया, फ के आगे झुके हुए भाग को काट कर आधा फ बनाया, रफ्तार। नेक्स्ट बिना पाई वाले व्यंजनों को जोड़ते समय हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे ट, आधा ट बनाने के लिए ट के नीचे हलंत लगा दिया, मिट्टी। इसी तरह से हमने द का भी किया, द, आधा द बनाने के लिए उस द के नीचे हलंत लगाया और हो गया विद्या। अब हम देखते हैं र व्यंजन का मात्रा के रूप में प्रयोग कैसे किया जाता है। पहला है स्वर रहित र पाई वाले वर्णों के नीचे इस रूप में लगाया जाता है। जैसे प्रभात में प प्लस र प्लस अ प्लस भ प्लस आ प्लस त प्लस अ। नेक्स्ट स्वर रहित र बिना खड़ी पाई वाले वर्णों के साथ इस रूप में लगाया जाता है। जैसे ट्रक, ट प्लस र प्लस अ प्लस क प्लस अ। थर्ड है द, ह तथा श के साथ स्वर रहित र का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है। भद्र, भ प्लस अ प्लस द प्लस र प्लस अ। इसी तरह से स्वर युक्त र स्वर विहीन श के साथ जुड़कर श्र का रूप ले लेता है। जैसे श प्लस र प्लस अ प्लस म प्लस अ इक्वल टू श्रम। री के प्रयोग संबंधी नियम। मात्रा के रूप में री का प्रयोग करते समय उसे वर्णों के पैरों में लगाया जाता है। जैसे वृक्ष, पृथ्वी, वृथा, कृपा इत्यादि। श के साथ री का प्रयोग करते समय उसका रूप बदल जाता है। जैसे श्री, श्रृंगार, श्रृंखला आदि। नेक्स्ट है स्वरहीन पंचमाक्षर संबंधी नियम। क, ख, ग, घ के पहले अंग स्वर रहित हो तो उसका प्रयोग अनुस्वार के रूप में किया जाता है। जैसे अंक, गंगा। नेक्स्ट है इसी तरह हम इय, ण, न और म का प्रयोग भी अनुस्वार के रूप में करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अ और आ संबंधी अशुद्धियाँ। शब्द है आगामी, जबकि शुद्ध होना चाहिए आगामी। इसी तरह अशुद्ध शब्द है आज़ाद, शुद्ध शब्द होना चाहिए आज़ाद। आधीन अशुद्ध है और अधीन शुद्ध है। संसारिक अशुद्ध है, सांसारिक शुद्ध है। इसी तरह ई और ई संबंधी अशुद्धियाँ भी हैं। इसलिए
यह अशुद्ध है। क्या होना चाहिए? ल में छोटी की मात्रा होनी चाहिए, इसलिए। बीमारी जो गलत है, ब में बड़ी की मात्रा होनी चाहिए, बीमारी। तिथि वो भी गलत है, त और थ दोनों में छोटी की मात्रा होनी चाहिए। इसी तरह से दीपावली गलत है, बड़ी ई की मात्रा द में होनी चाहिए, दीपावली। उ और उ संबंधी अशुद्धियाँ, साधु यह गलत है, होना चाहिए साधु, ध में छोटा उ। पूज्य जो रॉन्ग है, और क्या होना चाहिए? पूज्य, बड़ी उ की मात्रा। प्रभु गलत है, होना चाहिए भ में छोटी उ की मात्रा, प्रभु। पशु यह गलत है, और होना चाहिए पशु, यानी श में छोटे उ की मात्रा। नेक्स्ट हम देखते हैं री संबंधी अशुद्धियाँ। गृहिणी जो गलत है, होना चाहिए गृहिणी। ग में र की मात्रा नहीं, री की मात्रा होनी चाहिए। नेक्स्ट पृथक जब जो रॉन्ग है, गलत है, और होना चाहिए पृथक। प में र नहीं लगना चाहिए, री लगना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं ए और आई संबंधी अशुद्धियाँ। सेना, सेना गलत है, होना चाहिए सेना, आई की मात्रा नहीं, ए की मात्रा होनी चाहिए। सैनिक जो रॉन्ग है, होना चाहिए सैनिक। अब हम देखते हैं ओ औ संबंधी अशुद्धियाँ। त्योहार, यह गलती हम बहुत करते हैं, त्योहार नहीं होता है, शुद्ध होता है त्योहार। मनोती जो रॉन्ग है, होना चाहिए मनौती, औ की मात्रा होनी चाहिए। नासिक व्यंजन संबंधी अशुद्धियों में हम देखेंगे प्रणाम जो कि रॉन्ग है, क्या होना चाहिए? प्रणाम। हिरण यह गलत है, होना चाहिए हिरण। और इसी तरह से प्राण नहीं, यह रॉन्ग है, होना चाहिए प्राण। र, अड़, अढ़ और ढ संबंधी अशुद्धियाँ। पहला है बूढ़ा, क्या होना चाहिए? बूढ़ा। अड़ नहीं होना चाहिए, अढ़ होना चाहिए। पढ़ाई जो रॉन्ग है, होना चाहिए पढ़ाई। अनपढ़ रॉन्ग, अनपढ़ सही। चिढ़ाना गलत, और क्या सही है? चिढ़ाना। अब देखते हैं श, श और स संबंधी अशुद्धियाँ। विश्वास जबकि होना क्या चाहिए? विश्वास। विश्व क्या होना चाहिए? विश्व। इसी तरह से सुशोभित जो रॉन्ग है, होना चाहिए सुशोभित, शाखा नहीं शाखा सही है। अब आते हैं अनुस्वार अनुनासिक संबंधी अशुद्धियाँ। आप देखिए दांत नहीं, यह रॉन्ग है, क्या होना चाहिए? दांत। पहुँच रॉन्ग है, होना चाहिए पहुँच। इसी तरह से आंसू भी गलत है, होना चाहिए आंसू। और कांच भी गलत है, होना चाहिए कांच। अब देखते हैं संयुक्त तथा द्वित्व व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ। खट्टा, खट्टा रॉन्ग है, होना चाहिए खट्टा। गड्ढा, गड्ढा रॉन्ग है, होना चाहिए गड्ढा। अब देखते हैं र के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ। आप देखिए माधुर्य कैसे लिखा हुआ है, इसमें जो र की मात्रा है उसके हिसाब से अगर पढ़ें तो यह आएगा मारधुर्य, लेकिन होना क्या चाहिए? माधुर्य, यानी कि र की मात्रा य के ऊपर होना चाहिए। इसी तरह से आप देखिए धार्मिक गलत लिखा हुआ है, अगर हम जैसा लिखा हुआ है रॉन्ग उसके हिसाब से पढ़ें तो ऐसे पढ़ेंगे धार्मिक, जबकि होना चाहिए धार्मिक। र की मात्रा कहाँ होनी चाहिए? म के ऊपर। प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ भी कुछ दी गई हैं। चातुर्यता जो कि बहुत गलत है, होना चाहिए चातुर्य। नेक्स्ट देखिए पूज्यनीय, आप अक्सर ये गलती करते हो, यह रॉन्ग है, होना चाहिए पूजनीय। अगर आपको पूज्यनीय नहीं लिखना है, आपको लिखना है पूज्य या फिर पूजनीय। इसी तरह से आरोग्यता गलत है, आरोग्य सही। आगे के पेज पर देखिए अन्य अशुद्धियों की लंबी लिस्ट दी गई है, जिसे आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। और इस तरह से हमारा लेसन नंबर 2 वर्ण विचार और उच्चारण यहाँ पर समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह लेसन समझ में आ गया होगा।